मेरा नाम विजय है। घर में माँ, भैया, भाभी और मैं से 4 लोग हैं। मेरे भाई की नई नई शादी हुई थी और भाभी मेरी हम उम्र थी, यानी 20-22 की उम्र के करीब। जितनी सुंदर वो दिखती थी उतनी ही दिल से भी सुंदर है। हम दोनों के बीच देवर भाभी वाली शरारती मस्ती होती थी। एक दिन भाभी अपने लिए एक नेकलेस लेकर आई। घर पे कोई नहीं था तो मैंने उससे नेकलेस की तारीफ कर दी कि ये आप पर बहुत सूट करेगा। तो भाभी ने शरारत में कहा, विजय ये हार मैंने अपने लिए नहीं आपके लिए लाई हूँ, साथ में चूड़ी, इयररिंग, नोजपिन भी लाई हूँ। मैं सुनकर शर्मा गया और केवल इतना ही कहा कि क्या भाभी आप भी, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ। तो वो बोली, तो मैं तुम्हें लड़की बना दूंगी, इसमें क्या है। मैं इम्पॉसिबल भाभी, चैलेंज में आप समझो भाभी। ओके, तो मैं आपको एक दिन मेरे सारे स्टाफ पहनाकर रहूंगी। ख्वाब देखती रहो आप इस तरह। उस दिन की बातें वहीं खत्म हो गई। 21 दिनों बाद भाई 3 माह के ट्रेनिंग के लिए बंगलोर चले गए। 3 दिन बाद भाभी संतोष माता के मंदिर से आई और एक कोने में जाकर रोने लगी। तो मेरी माँ ने वजह पूछी तो वो बोली, मंदिर में उनको एक नाथ बाबा मिले थे। जैसे ही मैंने उनके पांव छुए तो उन्होंने उनके पति मेरे भाई के मरने की भविष्यवाणी किए। माँ नाथ बाबाओं को बहुत मानती है राम, पर बहू वो कुछ उपाय भी तो बताए होंगे। भाभी रोते हुए हैं मगर कठिन है बहुत, बताओ तो सही। वो बताए कि एक कुंवारे लड़के को मेरे कपड़े पहनाकर 16 श्रृंगार करवाकर, उपवास व्रत करवाते, रात में आरती करवाकर, यदि व्रत तोड़ा जाए और ऐसा अगर 2 दिन लगातार किया जाए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। और वो रोने लगी। तो बहू करवा लेंगे, रोती क्यों हो, मगर कैसे माँ जी। विजय है ना, अपने भाई के लिए खुशी से करेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विजय क्या अपने भी के जीवन के लिए मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा। तू नहीं माँ, ठीक है, तू कल मेरा मरा मुँह देखना। खुश माँ, ये क्या कहती हो, हाँ या ना। मैं बहुत देर बाद, ठीक है माँ, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खुश होकर किसी को पता नहीं चलेगा। थैंक्स विजय। मैं रात भर सो ना पाया। सुबह 4 बजे ही माँ ने मुझे जगाया और हेयर रिमूवर देकर कहा, नहाकर तौलिया लपेटकर भाभी के कमरे में जाना। मैं भाभी के कमरे में गया तो वो शरारती मुस्कान के साथ अपनी पेटीकोट मुझे दी। मैंने उन्हें पहनाकर फिर ब्रा, ब्लाउज, साड़ी, पिछिया, पायल, कंगन, चूड़ी, अंगूठी, नेकलेस, हेयर क्लिप्स, नोजपिन, मांग टीका, कमरबंद सब पहनाई और साथ में मांग टीका, वेल, कमरबंद, विंग सब पहनाई। साथ में क्रीम, पाउडर, फाउंडेशन, रूज, लाल लिपस्टिक, न जाने क्या क्या लगाया और मुझे पूरी तरह लड़की बनाया। मेरे फोटो निकाली और मेरे कान में बोली, मैं चैलेंज जीत गई। मुझे कहीं कोई नाथ बाबा नहीं मिले थे। मैं चिढ़ गया और उनसे बोल, मैं अभी सब उतारता हूँ और माँ को असलियत बताता हूँ। आपको फोटोज है मेरे मोबाइल में, यदि वायरल कर रहे हैं तो बेझिझक जा। और वो शरारत कातिलाना मुस्कुराहट दी। अब जब भाभी ने फोटोज के जरिए मुझे ब्लैकमेल किया तो मैंने सब हथियार डाल दिए। फिर तब तक भाभी ने 2 कप चाय बना दी। उसमें से 1 कप वो खुद ली और एक मुझे देते हुए कहा, माँ को देकर आओ। मेरा मन तो नहीं था माँ के सामने साड़ी में जाने का, पर क्या करता, मजबूर था। फिर मैंने भाभी से कहा, मेरी चाय। ओ विजय, तुम्हारा व्रत है, भाभी बोली। मैंने बहुत कोशिश की भाभी को मनाने की, मगर वो न मानी। मैं चाय लेकर माँ के पास शर्माते हुए गया। जैसे ही माँ ने मुझे देखा वो खुशी से उछल पड़ी और मुझे गले लगा लिया और फिर उन्होंने भाभी को बुलाकर थैंक्स कहा मुझे इतनी खूबसूरत से तैयार करने के लिए। अब तक मैंने आईने में खुद को देखा नहीं था। जैसे ही मैंने खुद को देखा मेरे मन में ख्याल आया, ओह माय गॉड, मैं तो भाभी से भी सुंदर लग रहा हूँ। अब मैं खुद को ध्यान से निहार रहा था। नोजपिन, झुमके, क्लिप जैसे अलग एहसास करा रहे थे।
ब्रा पैंटी को जैसे ही महसूस किया एक सिहरन सी दौड़ गई पूरी बॉडी में और चूड़ी कंगन मुझे औरत होने का एहसास दिला रहे थे। साड़ी ज्वेलरी सब में मैं खोया थी था या अब कहो खोई थी। तभी भाभी ने मेरे पेट का जो पार्ट खुला था वो जोर से चिमटा लिया और मैं दर्द कराह उठी। फिर भाभी ने माँ को आवाज दिया और माँ से कहा, आपकी बेटी को लड़की बनाना बहुत पसंद आया है, ये सब डांस करना चाहती हैं। मैं कुछ बोल पाता उसके पहले भाभी ने आंख मारकर शरारत मुस्कुरा दी और मोबाइल हिलाया जिसमें मेरी लड़की के रूप में फोटोज थी। मैं समझ गया कि अब डांस करना ही पड़ेगा और गाना लगाया गया। आंखों की मस्ती के मस्ताने एक के बाद एक 20-22 गानों में मुझे नाचना पड़ा। डांस के बाद मैं पूरी तरह थक गया तो सोचा अब आराम करूंगा। तब तक माँ ने कहा, आज अपनी भाभी की मदद करो। मैं ना कहने वाला था मगर माँ और भाभी ने एक साथ कहा, लड़कियों को किचन में काम करना ही पड़ता है। और भाभी ने एक बार फिर शरारती मुस्कुराहट दी। पहली बार मैं किचन में भाभी की हेल्प कर रहा था, वो भी उनके कपड़े गहनों में 16 श्रृंगार के साथ। उनके चेहरे पर लगातार शरारती मुस्कान थी और मैं शर्म से मर रही थी। अगर अंदर से अब मजा भी मिल रहा था पर बहुत अजीब भी लग रहा था। मैंने उन्हें कहा, आपने मुझे लड़की बनाया, यहाँ तक तो ठीक है मगर उपवास और वो भी 2 दिन के लिए क्यों भाभी? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहा, औरतें 2 दिन का करवा चौथ रखती हैं मगर मेरी ननंद विजया 2 दिन करेगी। और फिर वो जोर से हंसने लगी। मैं कुछ न बोल पाया। माँ भाभी दोनों खाना खा रही थी और मैं साड़ी चूड़ियाँ संभालते हुए बर्तन झाड़ू पोछा कर रहा था। पूरी तरह थक गया था मगर क्या करता। सब काम खत्म हुए। मैंने सोचा अब आराम मिलेगा। तभी भाभी ने साड़ी बदलने को कहा। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कपड़े बदल लिए। भाभी वापस आई और लगभग आधे घंटे बाद फिर 2 बैग लेकर हम दोनों अंदर गए। वहाँ एक खूबसूरत लेडी ने हमें वेलकम किया। वो टाई कोट में थी। उसने मुझे आंख बंद करने को कहा और कान में कुछ लगाया। उई माँ, मैं दर्द से कराह उठा। मेरे कानों में छेद किए गए थे। फिर उसने एक केबिन की तरफ इशारा किया और कहा, कुछ देर वहाँ वेट करो, स्नेहा मैडम वहाँ आ जाएगी। फिर भाभी और मैं बैग लेकर गए। कुछ देर बाद टाई कोट पहनने एक लड़की अंदर आई। हेलो, आई एम स्नेहा, उसने कहा। मुझे मानो लग रहा था कि मुझे आसमान खा जाए या धरती निगल जाए क्योंकि स्नेहा कोई और नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरा चेहरा देखकर वो बोली, कोई चिंता ना करो, आपकी भाभी ने मुझे सब बताया है। मुझे गर्व है तुम पर जो अपने भाई के लिए ये सब कर रहे हो। फिर मैं रिलैक्स हुआ और उसने ये कहते हुए काम शुरू किया कि वो बहुत खुश नसीब है जो उसे अपने बॉयफ्रेंड को सजाने का मौका मिला है। उसने पैरों को नेल पेंट लगाया, हाथों पर नकली नाखून लगाकर नेल पेंट लगाया और फिर आईब्रोज किए और फिर मुझे चिढ़ाते हुए स्पंज वाली ब्रा पहनाई और मेकअप शुरू किया। क्रीम आई लैशेस, आई शैडो, काजल, मस्कारा, आईलाइनर और फिर बिछिया, घुंघरू वाली पायल, चूड़ियाँ और 3 नेकलेस, झुमके और चेन वाली नथ, घाघरा चोली, कमरबंद, बाजूबंद, विंग, बिंदी और हेयर एक्सेसरीज, गजरा और चुनरी पहनाई। मैं विजय से विजया बनकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आईने में खुद को निखार रहा था। ऊंची हील की सैंडल पहनकर मैं भाभी के साथ निकला, घर पे गया। साथ में स्नेहा भी आई। उस दिन भी माँ और भाभी ने मुझे काम करवा कर थका दिया। अंत में पूजा हुई, व्रत तोड़ा गया और मैं वापिस विजया से विजय बन गया। मगर अब विजया मेरे दिल में छुपी हुई थी। अब न जाने वो कब बाहर आएगी।
प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।